नमस्कार साथियों, मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के टाइम टेबल की अपडेट। राजस्थान विश्वविद्यालय ने नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूं कि चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो जारी किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो टाइम टेबल है ये राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा केवल और केवल नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स उन्हीं के लिए जारी किया गया है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल अलग से जारी होगा। ये केवल और केवल नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जारी किया हुआ टाइम टेबल है और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों की एग्जाम एक साथ लगेगी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का ही ये टाइम टेबल है। अब देखिए, इसमें यहाँ तो तारीख दी हुई है, वार और तारीख। यहाँ इस कॉलम में समय दिया हुआ है 7 बजे से 10 बजे तक का, प्रातः 7 से 10। इसमें फैकल्टी दी हुई है कॉमर्स आर्ट, ब्रैकेट में एनसी लिखा है जिसका मतलब नॉन कॉलेज। इधर वही है, पहले कॉलम में टाइम टेबल है 7 से 10 और दूसरे में वही फैकल्टी है साइंस ओब्लिक आर्ट नॉन कॉलेज। तीसरे कॉलम में टाइम दिया हुआ है 11 AM टू 2 PM, यानी दिन के 11 बजे से 2 बजे तक। और यह फैकल्टी दी हुई है आर्ट नॉन कॉलेज। अब इसको तारीख वाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के अनुसार आप इसको नोट कर लीजिएगा। 27 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। 27 मई को कॉमर्स फैकल्टी में कोई एग्जाम नहीं है, साइंस फैकल्टी में एग्जाम है। वो उसका कोड यहाँ लिखा हुआ है STA 51T-101 एंड AST ये एग्जाम है 7 से 10 बजे के बीच में। और कॉमन फॉर आर्ट लिखा हुआ है, यानी साइंस और आर्ट वालों के यदि इनमें लागू हो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए है ये। फिर इधर 27 मई को ही हिस्ट्री का पेपर होगा, आर्ट वालों का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है ये। नॉन कॉलेज स्टूडेंट जिनकी हिस्ट्री है उनका 27 तारीख को पहला पेपर लगेगा 11 से 2 बजे के बीच में। फिर नेक्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है 28 मई का पेपर। तो 28 मई भी जो है कॉमर्स वालों का, आर्ट वालों का, साइंस वालों का एक कॉमन पेपर है। ये लिखा हुआ है AEC, चाहे यहाँ देख लो वही है AEC। AEC का पेपर है ये, इसके अलावा और कोई पेपर नहीं है। लेकिन ये कॉमर्स वालों का भी है, आर्ट्स वालों का भी और साइंस वालों का भी है। इसके कोड के अनुसार इसका पता लगेगा कि ये मेरे लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट 29 मई का जो पेपर है वो है कॉमर्स वालों में ABST का। ABST का पेपर है ये 29 मई का। टाइम टेबल का ध्यान रखना, टाइम 7 से 10, ये कॉलम में 7 से 10 दिया हुआ है, इसमें 7 से 10 दिया हुआ है और इस कॉलम में है, इसमें दिया हुआ है 11 से 2 बजे तक का। तो इसका आप ध्यान रखोगे थोड़ा सा। फिर इसी 29 मई को कॉमर्स वालों का ABST है और साइंस वालों को केमिस्ट्री है और आर्ट वालों का जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश साहित्य का पेपर है, ये ध्यान रखना। फिर 30 मई का जो पेपर है वो है AEC। AEC का 30 मई का पेपर है, ये कॉमन पेपर है तीनों फैकल्टी के लिए, कॉमर्स साइंस और आर्ट तीनों के लिए है। इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं है। कोड इसमें दिए हैं, आप देख लेना। फिर भी यदि टाइम टेबल आपके किसी को समझ में नहीं आता है बताने के बाद भी, तो 20 मई को आपके प्रवेश पत्र हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो प्रवेश पत्र आप निकलवाओगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार आपका टाइम टेबल जो भी होगा वो उसमें मेंशन किया हुआ मिलेगा।
फिर 31 मई को एग्जाम कॉमर्स वालों का कोई है नहीं, है ना। और साइंस फैकल्टी में है फिजिक्स का, एक तो फिजिक्स का है और उसके अलावा एक बॉटनी का है। एक तो ये तो फिजिक्स का है और ये बॉटनी का पेपर है। ऐसे दो पेपर है, जिसके जो हो वो उसकी तैयारी करे। और सेम इसी दिन 31 मई को ही सोशियोलॉजी का भी पेपर है, आर्ट वालों की सोशियोलॉजी भी है। इसके अलावा फिर यदि अगली एग्जाम की अपन बात करें तो 1 जून को बीडीएम की एग्जाम है कॉमर्स वालों की। साइंस वालों की कोई एग्जाम नहीं है 1 जून की। और पॉलिटिकल साइंस है, इसमें कोड वगैरह दिए, कोड वगैरह से आपको कंफर्म हुआ। वैसे ही फर्स्ट है, मैं बता दूं, फिर भी आप कोड के अनुसार और कंफर्म करना। ये 11 से 2 पूरा कॉलम है, ये 11 से 2 का है, इसका भी ध्यान रखना है। तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर 11 बजे से 2 बजे के बीच में लगेगा 1 जून को। उसके बाद 3 जून, 3 जून कॉमर्स वालों का खाली है। साइंस वालों की जियोग्राफी है, साइंस और आर्ट वालों की जियोग्राफी है और संस्कृत भी है। तो जियोग्राफी तो 7 से 10 वाले टाइम में है और संस्कृत जो है ना वो 11 से 2 बजे वाले टाइम में है। इसके बाद 4 जून, तो 4 जून कॉमर्स वालों का कोई पेपर नहीं है, ठीक है ना। और साइंस में जूलॉजी का पेपर है और मैथमेटिक्स का पेपर है। जूलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर है। इसी प्रकार पेडागोजी है, पेडालॉजी आर्ट वालों के है, ये 4 जून की है। तो जिसका ये सब्जेक्ट हो वो उसकी तैयारी इस हिसाब से करे। फिर 5 जून, 5 जून की यदि अपन बात करें तो ईएफएम का पेपर है कॉमर्स वालों के, इकोनॉमिक्स का पेपर है साइंस और आर्ट वालों के, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये 7 से 10 वाले टाइम में है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ कोई पेपर नहीं है 11 से 2 वाले समय में। फिर नेक्स्ट है 6 जून, तो 6 जून का जो पेपर है वो कॉमर्स वालों की है नहीं, साइंस वालों की नहीं, आर्ट वालों का है। हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य का फर्स्ट पेपर 11 से 2 बजे वाले टाइम में, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य का पेपर है। तो नेक्स्ट एग्जाम की यदि अपन बात करें तो 10 जून, 10 जून को भी कॉमर्स वालों का कुछ है नहीं, ठीक है ना। और आर्ट और साइंस वालों का एसटीए और एएसटी लिखा हुआ है, इनका कोड इसमें दिया हुआ है, ये देख लेना। ठीक इसी 10 जून को आर्ट वालों की हिस्ट्री सेकंड पेपर है, इतिहास का सेकंड पेपर है 10 जून को। इसके बाद 11 जून, तो 11 जून तीनों ही फैकल्टी का एईसी, एईसी का मतलब क्या है, एसटी का मतलब क्या है, एएसटी क्या है, ये अभी आगे मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा विस्तृत रूप। एएससी का पेपर है वो तीनों ही फैकल्टी का है, चाहे यहाँ देख लो और चाहे यहाँ देख लो, ये सेम है। और इसका टाइम टेबल है 7 से 10 का ही है। 11 से 2 वाली पारी में कोई पेपर नहीं होगा, ये सभी फैकल्टी का 7 से 10 वाली पारी में, आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों ही फैकल्टी का पेपर है ये, और वो 7 से 10 वाली पारी में है 11 जून का। उसके बाद है 12 जून, तो 12 जून कॉमर्स वालों की एबीएसटी है, ठीक है। और साइंस वालों की केमिस्ट्री है और आर्ट वालों की हिंदी और उर्दू साहित्य सेकंड सेकंड पेपर है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 13 जून की। 13 जून को कॉमर्स वालों का ईएफएम का सेकंड पेपर है और साइंस साइकोलॉजी का जो पेपर है फर्स्ट पेपर वो लगेगा 13 जून को, आर्ट और साइंस दोनों फैकल्टी में। समय इसका 7 से 10 बजे का है। इधर फिर आगे इसी 13 जून का संस्कृत साहित्य का सेकंड पेपर है, वो 11 से 2 बजे वाले टाइम में लगेगा। जिसके जो हो उस हिसाब से इनको आप नोट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं 14 जून की। 14 जून को वही कॉमन पेपर है ये एईसी का, एबिलिटी
वर्दी का कोई टेस्ट है ये। इसमें दिया हुआ है कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट, इन सभी के लिए कॉमन पेपर है ये। और इसका टाइम टेबल जो है 7 से 10 का ही रखा गया है। 11 से 2 बजे वाली पारी में कोई पेपर नहीं है। 14 जून को 11 से 2 बजे वाली पारी में कोई भी पेपर नहीं है। इसके बाद अब नीचे चलते हैं 15 जून। तो 15 जून को कॉमर्स वालों को कोई पेपर है नहीं, साइंस वालों के 2 पेपर है 15 जून को, फिजिक्स सेकंड और बॉटनी। फिजिक्स और बॉटनी के पेपर है। इसके अलावा आर्ट वालों का सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर है। ये हैं 15 जून के पेपर। इसके बाद बात करते हैं अपन 18 जून की। तो 18 जून को कॉमर्स वालों का, साइंस वालों का, आर्ट वालों का ये कॉमन पेपर है, एसएससी। इसकी विशेष जो बात है ना वो ये है कि ये 7 बजे से और 8 बजे तक लगेगा केवल। इसका जो टाइमिंग है वो 7 से 8 बजे, 1 घंटे का ये पेपर एसएससी वाला, ठीक है ना। और ये सभी के लिए कॉमन पेपर है ये, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए और आर्ट के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये पेपर कोड दिए हैं, पेपर कोड के अनुसार ये लागू होंगे। इसी 18 जून को वही कॉमन पेपर है जो मैंने यहाँ बता दिया आपको, वापस देख लो आप। एसएससी लिखा हुआ है, वही टाइम मिले 7 बजे से 8 बजे तक सुबह सुबह। और ये पेपर कोड है, जिनका भी ये पेपर कोड है ना उन सभी का ये पेपर है, चाहे वो साइंस फैकल्टी का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स फैकल्टी का हो, किसी फैकल्टी का स्टूडेंट हो। नॉन कॉलेज स्टूडेंट की बात है, पर ये केवल ये ध्यान रखना है। और पेपर कोड यदि आपको पता नहीं है तो एग्जाम फॉर्म जब आपने भरा था तो एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जब आपको दी गई थी तो उस हार्ड कॉपी में आपके पेपर मेंशन थे कोड सहित, तो वो देख लेना। फिर इसके बाद यदि अपन बात करें तो अब 20 जून। 20 जून कॉमर्स जो फैकल्टी है उनका पेपर बीडीएम का सेकंड पेपर है ये। और इधर साइंस फैकल्टी और आर्ट फैकल्टी का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है ना। ये 7 से 10 वाले टाइम में ये ध्यान रखना। 11 से 2 बजे वाली पारी में कोई पेपर नहीं है। 20 जून को भी, 18 जून को भी खाली है। इसके बाद आगे अपन चलें 21 जून की यदि बात करें तो 21 जून को वही है वोकेशनल कोर्स, ठीक है। और इसका टाइम जो है ये दिया हुआ है 7 से 9 बजे तक का। ये 2 घंटे का पेपर है। अभी ऊपर आया था वो 1 घंटे का पेपर, ये 2 घंटे का पेपर वोकेशनल कोर्स है। ये तीनों ही फैकल्टी के लिए, तीनों फैकल्टी के लिए ये, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, और चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो। ये 7 से 9 बजे के बीच में होगा, उसके अलावा और किसी टाइम में ये पेपर नहीं है। 11 से 2 खाली है इस दिन। फिर बात करते हैं अपन 22 की। 22 जून को कॉमर्स वालों का कोई पेपर नहीं है। साइंस वालों के 2 पेपर हैं, जूलॉजी और मैथमेटिक्स। जूलॉजी और मैथमेटिक्स साइंस के साथ साथ ये आर्ट में भी लागू होता है। आर्ट में यदि किसी ने ले रखी हो मैथ उनके लिए है। साथ ही साथ आर्ट में पेडालॉजी है, उसका सेकंड पेपर 11 से 2 बजे वाले टाइम में लगेगा, इसी 22 जून को। फिर बात करते हैं 24 जून की। 24 जून को वही वोकेशनल कोर्स है और वही टाइम है 7 से 9 बजे का। तीनों ही फैकल्टी 7 से 9 बजे के बीच में ये एग्जाम देंगे। और पेपर कोड यहाँ मेंशन है, उस मेंशन कोड के अनुसार, ठीक है। इसी दिन 24 जून को आर्ट वालों का एक पेपर और भी है, इंग्लिश का, अंग्रेजी साहित्य का पेपर है ये 11 से 2 बजे वाले टाइम में होगा, जबकि ये वोकेशनल कोर्स वाला पेपर है ये 7 से 9 बजे के टाइम में होगा। बात करते हैं 25 जून की। 25 जून को कॉमर्स वालों का कोई पेपर है नहीं, ठीक है। और साइकोलॉजी का पेपर है, ये 7 से 10 बजे वाले टाइम में है, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो। दोनों ही फैकल्टी के स्टूडेंट्स का 7 से 10 बजे के बीच में एग्जाम होगा ये साइकोलॉजी का। और सेम इसी दिन 25 जून को ही आर्ट वालों का 11 से 2 बजे के बीच में जो पेपर होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं 26 जून की। तो 26 जून को वही है कॉमन पेपर, 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का पेपर होगा। ये इसमें कोड दिए हुए हैं,
कोड के अनुसार तीनों ही फैकल्टी का ये पेपर है 7 से 8 बजे तक लगेगा, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो। 11 से 2 बजे वाला खाली रहेगा, इस दिन कोई एग्जाम नहीं होगा। लास्ट है इसमें 27 जून। 27 जून की यदि अपन बात करें तो कॉमर्स का कोई पेपर है नहीं, ये जियोग्राफी का पेपर है जो साइंस और आर्ट दोनों के लागू होता है। तो ये होगा 7 से 10 बजे के बीच में। तो ये था साथियों आपके नॉन कॉलेज कैंडिडेट्स के लिए टाइम टेबल राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया हुआ। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें इसमें लिखा हुआ है एंट्री से संबंधित विवरण कि आपकी जो एग्जाम हॉल में एंट्री होगी वो 1 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना होगा। एग्जाम स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले मेन गेट है, मुख्य जो दरवाजा है ना, वो बंद कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर का। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं आप लेट हो जाओ और एग्जाम से वंचित रह जाओ। साथ ही साथ दूसरी बात इसमें ये भी दी हुई है कि टाइम फॉर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हैं, उनके पेपर जो है ना वो 1 घंटे के हैं, और जो वैल्यू एडेड कोर्स हैं उनके पेपर हैं वो 2 घंटे के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना दिया था ना इसमें टाइम 7 से 8 बजे का, 7 से 9 बजे तक का है ना। तो वैल्यू एडेड कोर्स तो 7 से 9 वाले टाइम में होंगे, और जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हैं वो 7 से 8 बजे वाले टाइम में होंगे। अभी उसके लिए है ये। ठीक है, इसी प्रकार से आगे ये कुछ 104 वाला कोड है, 107 वाला, 108, 109, 110, 111 ऐसे ये कोड दिए हैं प्रभावी हिंदी लेखन का, अनुवाद कौशल। इनका आपको है ना ध्यान रखते हुए और अपने टाइम टेबल के अनुसार तैयारी करनी है। ये थी साथियों आज की वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, वीडियो से रिलेटेड क्यूरी क्वेश्चन। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।